हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सचिवालय सहायक के लिए एमबी पब्लिकेशन, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, आज का जो यह प्रैक्टिस सेट है, नया प्रैक्टिस सेट है एमबी पब्लिकेशन का। इस वाले सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपके बिहार सचिवालय के लिए दिया हुआ है। आज आप सेट नंबर फर्स्ट देख रहे हो। इसके अलावा साथ ही साथ आपके लिए जो है स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा। अगर आप लोगों में से किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर के थ्रू भी आप मैसेज करके क्लास का पीडीएफ या फिर टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। देखिए, लास्ट वाले क्लास में जो आपका स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था, उसमें एक क्वेश्चन 17 नंबर में था रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप उसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन जो है ना, आर्द्र भूमि के संरक्षण और आवश्यकता पर आधारित कहिए उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था। ठीक है, अगर पूछेगा इसका नाम तो देखिए, कैस्पियन सागर के पास जो ईरान का शहर है रामसर, उसी के नाम पर यह रखा गया था। और 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्द्र भूमि के संरक्षण से यह रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा बताने में मिस हो गया था। आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ना 1928 में, इसके लीडर यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार आपको बताया जा चुका है। नंबर सेकंड है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका लॉर्ड रिपन यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट्री अधिनियम ईस्वी अगर पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह पारित कर दिया गया था। बताइए कि वायकोम सत्याग्रह जो कि आपका 1924 और 25 2 साल के बीच में चला था, ये किस जगह पर चला था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, वायकोम सत्याग्रह केरल में चला था। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो आपको त्रावणकोर ध्यान रख लेना है। त्रावणकोर जो कि आपके केरल में है, इसी जगह पर क्या हुआ था? वायकोम सत्याग्रह चला था। ठीक है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मेजर बारो लिखा हुआ है ना, तो मेजर बारो होगा, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए 1855 में ना संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे सिद्धू नाम रख लीजिए, याद रख लीजिएगा, कान्हू, चांद, भैरव, ये सारे व्यक्ति थे। ठीक है, यह विद्रोह जो है अगर पूछेगा लोकेशन तो आपको भागलपुर ध्यान रखना है। ठीक है, भागलपुर में यह नेतृत्व मतलब ये आंदोलन चला था। ठीक है, और कान्हू, सिंधु, चांद, भैरव, इन सारे ने मतलब कहिए कि नेतृत्व इन्होंने किए थे। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजा गया था, जिसे कि संथालों ने क्या किया था? हरा दिया था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, सन 1920 ईस्वी में हुआ था। और अगर पूछेगा इस संगठन के जो है ना पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लाला लाजपत राय आपको नाम ध्यान रख लेना है, पहले अध्यक्ष यही रहे थे। नंबर 6 है, यहाँ पे आपको मैच करना है कौन सा आंदोलन और किस व्यक्ति से संबंधित यहाँ पे सही सुमेलित किया हुआ है, ये आप बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा आप टिक करना चाहेंगे? देखिए, चंपारण सत्याग्रह आपका वर्ष 1917 में हुआ था और संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है ये आपका 1918 में हुआ था और यहाँ पे मुरारजी देसाई दिया हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको महात्मा गांधी ही रखना है। और खेड़ा सत्याग्रह जो चला था वल्लभ भाई पटेल, यह आपका सही मैच किया हुआ है, यानी कि सेकेंड वाला सही मैच किया हुआ नहीं दिया था, नंबर फर्स्ट और थर्ड मैच किया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 7 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर। शिलालेख कौन सा? 13वां वाला था। ध्यान रखेंगे, अशोक अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा करते हैं और वे कहते हैं कि यह युद्ध जो है ना 261 BC यानी कि उसके शासन के 8वें वर्ष में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी में ना 5 यवन राजाओं के नाम का भी उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपने धर्म के प्रचारक के रूप में भेजे।
कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 15 अभिकरण, और अगर प्रकरण पूछेगा, ठीक है, अधिकरण के बदला यहाँ पे अगर आपसे प्रकरण पूछेगा कितने में विभाजित है, आपको 180 बता देना है। ध्यान रखिएगा इसे भी। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? तो देखिए 1336 ईस्वी में आपको पता है हरिहर और बुक्का के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, देवराय प्रथम। ध्यान रखेंगे संगम वंश के थे ये। मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाले विजयनगर के, ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ का? विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम थे, जो कि वंश अगर पूछेगा तो आपको संगम वंश बताना है। वंश भी पूछा ही जाएगा आपसे। बताइए कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आप, और बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या टिक करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध आप ध्यान रखिएगा, डेट 26 जनवरी 1565 को, ठीक है, दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये लड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध याद करिए कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक है। और पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध अगर आपसे पूछ लेगा तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 12 जो है ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इसे कमेंट करके जवाब पता हो जरूर बताइएगा, चाहें तो वीडियो को रोककर आराम से अपना ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहां पर? ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कहीं पर भी पहले लाया जा सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कहां पर लाना है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट। समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से। देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो स्थापना है ना, अगर पूछेगा कब हुआ था तो वर्ष 1948 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। इसके अधिकार में ना, अधिकार क्षेत्र में आपका कौन कौन सा अगर राज्य पूछेगा तो आपको बताना है। असम आता है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 पे नागालैंड, और आपका एक राज्य है कौन सा? मिजोरम। इन चारों राज्य को किसके द्वारा? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा ही देखा जाता है, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये राज्य आते हैं। और अगर इसकी पूछेगा शाखा कहाँ कहाँ पर है, ब्रांच जिसे आप कहते हैं, तो नागालैंड की राजधानी आपको पता है कोहिमा, यहाँ पर है। फिर आपका आइजोल में है, और एक जगह है कहाँ पर? तो ईटानगर में। इन सारे जगहों पर इनका ब्रांच है, ठीक है। आप जानते हैं ब्रांच का मतलब। और इन 4 राज्यों में गुवाहाटी हाई कोर्ट निगरानी रखता है, मतलब फैसला सुनाने का मतलब जो अधिकार होता है, ये सारे विवाद उन्हीं के पास आता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ पर सौंपा जाता है? आपको पता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है, वही फैसला देते हैं। नंबर 6 है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ था कब? देखिए प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1974 था, ठीक है, 1974। इसके तहत क्या हुआ था कि सिक्किम को भारत संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन फिर हुआ था कब? 1975 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वें नंबर का राज्य बनने का गौरव मतलब प्राप्त हुआ था, ठीक है। और आप जानते हो 42वां संविधान संशोधन जो दिया हुआ है, इसके तहत क्या होता है, ये क्या था? तो इसे आप 1976 में जो हुआ था संशोधन, मतलब कहिए इसे आप मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए नंबर 18 बताइए,
भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना कुछ जो टैक्स यानी कि कर लगाया जाता है उसमें से आयकर, निगम, संपत्ति, उत्तराधिकार, फिर आपका हो जाएगा धन कर, उपहार, सीमा शुल्क, कृषि धन पर जो टैक्स लगता है, ये सारे लगने वाले कर हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये सब लगाए जाते हैं। चलिए बताइए कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है यहाँ पर दिया हुआ? तो देखिए ऑप्शन नंबर आप डी देखिए, यहाँ पे 1966 से 71 तक चला था। याद करने की कोशिश करिए। देखिए आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा 1966 से लेकर 69 तक चला था, बस 3 वर्षों के लिए रहा था। ये जो आपका मतलब पंचवर्षीय योजना था ना, इसे ही आप योजना अवकाश के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 71 नहीं होगा, 66 से 69 रहता तो ये आपका सही हो जाता। बाद बाकी आपका सब सही दिया हुआ है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? उत्पाद और सीमा शुल्क दोनों होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, उत्पाद और सीमा शुल्क होता है, ठीक है। और चुंगी कर को ही आप सीमा शुल्क के भी नाम से जानते हैं, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नंबर 21 के बाद 22 देखते हैं। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। चाहे वीडियो को रोक लिया करिएगा। देखिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति कैसी रही है? संतोषजनक रही है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती है? तो आपको पता है दरभंगा में नहीं बोली जाती है। सवाल है दरभंगा में क्या बोली जाती है, अगर यह आपसे पूछ लेगा तो मैथिली भाषा आप जानते हैं, ठीक है। बाद बाकी बक्सर, आरा और चंपारण में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे समा चकेवा जो लोक पर्व है बिहार में नॉर्मली क्या है, किस क्षेत्र में यानी किस एरिया में मनाया जाता है? मिथिलांचल वाले एरिया में, ऑप्शन नंबर सी मिथिला क्षेत्र में बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या बताना है, कितना है? 88.71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। बताइए कि देखिए एक बात समझिएगा, जैसे 2011 की जनगणना हुआ था ना, उसमें अगर पूछेगा कि सर्वाधिक 3 जन घनत्व वाला जिला कौन कौन सा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है शिवहर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले शिवहर। अगर पूछेगा कितना, 1800 आपका 80 है शिवहर का जनघनत्व। पटना उसके बाद नंबर सेकेंड पे है, जिसमें कि आपका 1823 हो जाएगा। और दरभंगा जो है आपका यह नंबर 3rd पे हो जाएगा, जो कि आपका 1728 है, ठीक है। देखिए आपको पता है 2021 का जनगणना बहुत ही जल्द आने वाला है। आप मनाइए कि आपका जो बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम है ये आपके जनगणना आने से पहले हो जाए, क्योंकि आप जानते हो जितना भी ये आपको डेटा दिख रहा है ना, ये सारा कुछ चेंज होने वाला है। और फिर आप यकीन मानिए आपको अच्छे खासी मतलब आपका जो है ना याद करना पड़ेगा काफ़ी अच्छे तरीके से, कि स्पेशल कहिए कि उसके लिए बुक आ जाएगा जनगणना स्पेशल। तो अगर आपका सचिवालय का एग्ज़ाम पहले हो जाता है, आप 2011 को ज़रूर पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा, आप उससे अपने आप को निकाल सकते हैं। अगर 2021 का जनगणना आता है, फिर नया नया डेटा याद करने में आपको पता है कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को कितना अच्छी खासी तरीके से होता है। जो लोग 5-10 साल से 3 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सारे डेटा के बारे में अच्छे से पता होगा। और जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बताइए कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नंबर फर्स्ट राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा बिहार से सटे राज्य कौन कौन से या देश कौन सा है, तो आपको पता है बिहार के उत्तर में आप जानते हैं नेपाल है देश। दक्षिण में अगर पूछेगा झारखंड राज्य आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं? देखिए बिहार का टोटल 38 में से 28 जिला जो है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बाढ़ प्रवण है। मतलब इन 28 जिलों में से समझिए कि 15 को ना और अत्यंत बाढ़ प्रवण मतलब कि माना गया है। 28 में से 15 को बाढ़ प्रवण पूछेगा नॉर्मली तो 28 है, अत्यंत बाढ़ प्रवण पूछेगा तो आपको 15 जिला बिहार का बताना है।
त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? गंडक नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इन सब में से निहारिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, निहारिका नहीं है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य में बताइए कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को आप किस नाम से? तो क्षुद्र ग्रह के नाम से आप इसे जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बताइए कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे आप क्या कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भाग में बांटती है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विषुवत हो जाएगा, यानी कि ए। भूमध्य रेखा के नाम से आप उसे जानते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा को आप 0 डिग्री अक्षांश के भी नाम से जानते हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, दिन और रात बराबर होता है, और भूमध्य रेखा को ही आप विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। यह भी इतना बात ध्यान रखेंगे। सतलज नदी का उद्गम है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर पूछेगा जम्मू कश्मीर में है। भारत की तट रेखा की लंबाई बता दीजिए कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बिहार में वैशाली की नगर वधु यानी कि आम्रपाली किसके शासन काल में थी? ठीक है, आम्रपाली के बारे में बताइए। ऑप्शन यहाँ पे अपना देखिए, बताइए। तो हो जाएगा राइट आंसर लिच्छवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध जो आपका लिच्छवी है ना, यहाँ की राज्य नृत्यांगना थी। ठीक है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उनकी राजधानी का उस समय नाम क्या था ये बताइए। पाटलिपुत्र हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा किसको बताना है कि 2021 के लिए, यहाँ से आपका जो है ना करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लगभग 10 या 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करेंट अफेयर्स का देख लेना है। बताइए कि टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क को चुना गया। बताइए कि 31वां जो व्यास सम्मान है ना वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। असगर वजाहत को वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका कि नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम-1 नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल यानी कि वर्ष 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुन लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत को। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? याद करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत को। राइडर कप खेल का संबंध किस खिलाड़ी, मतलब खेल जो है ना किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है राइडर कप? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्फ से आप याद रखिएगा राइडर कप संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है, भारत का जुड़वां शहर नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है। प्लित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि इन चारों में से किस क्षेत्र के में योगदान के लिए दिया जाता है, बस ये बताना है। तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, वास्तुकला। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? डेट वगैरह के लिए आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास दिया जा चुका है। बुक ऑथर के बारे में भी क्लास आपका अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आकर आप देख लीजिएगा। बताइए 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को वन महोत्सव के रूप में आप मनाते हो। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कमलेश वर्मा। ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन
के तहत ग्रामीण जल कनेक्शन मुहैया कराने वाले बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है, ये बताइए। ऑप्शन देखिए, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका ना, हाँ राइट आंसर बताइए क्या होगा। सी हो जाएगा। चौथे स्थान पर बिहार है। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है। बुक और उनके ऑथर के बारे में क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। तो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों के द्वारा मिलकर लिखा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए। बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है इन चारों में से किसकी इकाई है। राइट आंसर आपका बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ऊर्जा का है। इन चारों में से बताइए कि गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। वृक्काणु जो है ना यानी कि नेफ्रॉन गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। निम्न में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है। आवेग की जो विमा है ना वो रेखीय संवेग की विमा के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संवहन प्रक्रिया के द्वारा। देखिए बताइए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो नंबर 55 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ना 3 यानी कि सी राइट आंसर है। 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। देखिए 2 विलयन में जब उनका परासरण ठीक है दाब समान हो तो उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है। देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन हैं, कौन कौन से हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो आप जानते हो हीलियम है। नंबर 59 प्रकाश तरंग है। बताइए प्रकाश तरंग क्या है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। तो आपका समझिएगा प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है ना वो ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक थे, नाम आपको ध्यान आ रहा होगा कौन, मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल नाम था, उन्होंने ही दिया था, ठीक है। प्रकाश का अगर क्वांटम सिद्धांत पूछेगा मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए बताइए कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किस चीज़ का। तो गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो बुक से, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक जो है ना 1859 यानी कि 1859 ईस्वी में यह इसका प्रकाशन किया गया था। गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। बताइए किसकी कमी से होती है। देखिए गोइटर जो है ना जिसे आप क्या कहते हो, घेंगा रोग, या फिर आप थायराइड ग्रंथि कहिए कि ये जो है ना आयोडीन की कमी से ये प्रॉब्लम आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे ही आप क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है। नाम से बस कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा। किसके वास्तविक केंद्रक नहीं होता। देखिए निम्नलिखित में से किस में वास्तविक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, जीवाणु में। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणु में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विषाणु से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता का नाम क्या है। देखिए सन 1892 ईस्वी में ना इवानोस्की के द्वारा किया गया था, ठीक है, समझिएगा। प्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में कहाँ से किया था पूछेगा तो तंबाकू के पौधे से किया था।
अब बताइए एक सबसे बड़ा विषाणु है कौन सा? चिकन पॉक्स, जैसे आप जानते हैं पॉक्स विषाणु होता है ना, समझिएगा। यह ना एक है वैरिसेला विषाणु, इसी के द्वारा होता है। शरीर पर क्या होता है? छोटा छोटा दाना और हल्का बुखार इसमें आता है, ठीक है। चलिए बताइए कि किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसी से है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक प्रक्रम में पूछेगा थ्रोम्बिन का संबंध तो रक्त जमाव यानी कि ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसी से है। चलिए बताइए कि देखिए एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, बताइए किस चीज़ का? तो ये ना भ्रूण का जो लिंग होता है इसी को ये मतलब क्या करता है, ये बताता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किस चीज़ की पहचान करने के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए ना बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ज्वर यानी कि फीवर है, फीवर क्या है बताइए? तो हो जाएगा रक्त कणिकाओं में सूजन को ज्वर के नाम से आप इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैव जो कोशिका होता है ना, इसका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति ये उपस्थित रहता है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ कह रहा है मिलाने के लिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए आप जानते हो कि त्वरण जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद बल का हो जाएगा आपका न्यूटन, कृत कार्य के लिए आप टिक करेंगे जूल, आवेग के लिए करेंगे न्यूटन। आपका यहाँ पे सही मैच क्या हुआ है? ऑप्शन आप देख लीजिएगा 74 है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? देखिए पूर्व विकिरण तापमापी को आप पायरोमीटर के नाम से जानते हैं, विकिरण तापमापी को, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका पॉलीग्राफ है ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 76 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको पहले बताया जा चुका है। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बिहार सचिवालय यानी कि बीएसएससी 3rd सीजीएल के लिए ग्रेजुएट लेवल का अभी तक में काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट अपलोड हो चुका है। प्ले लिस्ट में आएंगे आप चेक करिएगा। बीएसएससी में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक हो सकता है, जिसमें कि आपका समझिएगा प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का टोटल 20 सीट्स, क्राउन का टोटल 15 सीट, एडुटेरिया का टोटल 15 सीट, किरण पब्लिकेशन का भी 10-12 सीट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा लूसेंट प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्लास अवेलेबल है। रेलवे स्पीडी साइंस का ढेर सारा प्रैक्टिस सीट अभी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ ये आपका बीएसएससी के लिए ही प्लेटफॉर्म का साइंस स्पेशल का भी क्लास आ चुका है और क्लास आपका फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो अब आप वीडियो को आराम से लाइक कर ही दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।